अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीस किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यमी सी और टेस्टी सी टिक्का बिरयानी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये और आप सबको ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर घर में ट्राई करेंगे इसको। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। मैरिनेशन के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ये हैं। चिकन हमने 1.25 किलो ले ली है और हमने बड़े पीस लिए हैं, छोटे पीस नहीं लिए हैं। बड़े पीस ही टिक्का बिरयानी में अच्छे लगते हैं। 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हमने चिली पाउडर लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून हमने सिरका लिया है। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। 1/4 टीस्पून हमने जर्दे का रंग लिया है और 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और एक कोयला लिया है हमने स्मोक के लिए। ये थे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मैरिनेशन के। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें हम स्पाइसेस डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले हम इसमें सिरका डालेंगे। इसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसके बाद हमने चिली पाउडर डाला है इसमें। ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर, नमक, जर्दे का रंग और लास्ट में हम इसमें ऑयल डालेंगे और स्पून की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो जो सारे स्पाइसेस हैं हमारे ऑयल में और विनेगर में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, लम्स ना रहें इसमें। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें अपनी चिकन डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपनी सारी चिकन इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए बड़े पीस हैं हमारे, छोटे पीस नहीं हैं। बड़े पीस ही टिक्का बिरयानी में अच्छे लगते हैं। अब हम अपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो सारे स्पाइसेस हैं इसमें मिक्स हो जाए, चम्मच से वो बात नहीं आती। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करके। 1 घंटे बाद हम अब इसको पकाएंगे। एक पैन ले लिया है हमने और मैरिनेटेड जो चिकन थी हमारी उसे हमने इसमें डाल दिया है। ना हम इसमें पानी डालेंगे ना ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल भी इसमें है और चिकन का तो अपना वैसे भी पानी निकलता है, तो इसलिए हमने डालने की ज़रूरत नहीं है पानी। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे कि थोड़ी बोटियाँ खुल जाएँ और अच्छी तरह ये स्टीम में ही पके। इसी का पानी निकलेगा और उसी पानी में ये पक जाएगी, गल जाएगी सारी चिकन। अच्छी तरह हम चम्मच चलाकर इसको तकरीबन हम 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पर। अब हम इसका ढक्कन ढकेंगे और 15 मिनट तक इसको पकने के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाया है इसका और ये देखिए हमारी चिकन भी गल गई है और थोड़ा सा पानी है। इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। हाई फ्लेम पे ये पकेगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया और ये अच्छी तरह गल भी चुकी है चिकन। काफ़ी अच्छी तरह गल चुकी है ये चिकन और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसे एक कटोरी रखेंगे और जो कोयला है उसे हमने अच्छी तरह ढका दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ढका दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम कोयले का इसमें स्मोक देंगे। वो बहुत जो कोयले का स्मोक है वो चिकन को बहुत एनहांस कर देगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा कर देगा।
अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। प्याज हमने इसमें ले ली है, बड़ी हमने ली है 3 अदद प्याज लिए। अगर दरमियानी लेंगे तो आप 4 या 5 अदद ले लेंगे और स्लाइस कर दिया है। 4 से 5 अदद हमने टमाटर लिए हैं। हाफ बाउल हमने लिया है ऑयल का। 1 कप हमने दही लिया है। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। चिली पाउडर हमने 1 टेबलस्पून लिया है। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। ये थे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मसाले बनाने के। अब हमने एक पतीली ले ली है और उसमें जो हमारा ऑयल था वो हमने सारा ऑयल इसमें डाल दिया है। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को हम इतना ब्राउन करेंगे कि बिल्कुल लाइट कलर की या लाइट ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह हम इसको फ्राई होने देंगे। ये देखिए थोड़ी ये होने लगी है, सौते हो चुकी है, बस ये ब्राउन होने लगी है। ये देखिए हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चिकन में डाल दिया था। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम चम्मच चलाएंगे, जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह प्याज में मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह हमारे जो टमाटर हैं वो प्याज में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। नमक डाल दिया है हमने और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा टमाटर प्याज में उसमें नमक मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने चिली पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। अब हम स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह इसे चम्मच चलाएंगे कि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए हमारे। इसके बाद हम 5 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। ये देखें जी हमारे टमाटर गल चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसमें दही डाल देंगे। 1 कप दही लिया था हमने, वो दही डाल देंगे और इसको अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे कि दही भी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए इसमें। ये देखें थोड़ा सा वो बने हुए लम्स, तो अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे कि ना ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें। अब इसको हम 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे कि ये पानी जो दही का पानी है वो भी थोड़ा खुश्क हो जाए। ये देखें दही भी डिज़ोल्व हो चुका है इसमें अच्छी तरह और ये ऑयल हमारा ऊपर आने लगा है। इसकी भुनाई भी काफ़ी अच्छी तरह हो चुकी है। हाई फ्लेम पे रखेंगे हम इसको। इसके बाद जो हमने अपनी जो स्टीम चिकन थी, चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी, इसे हमने स्टीम दिया था, वो चिकन हम अच्छी तरह सारी इसमें डालकर अच्छी तरह इसमें चम्मच चलाएंगे कि मसाला मिक्स हो जाए इसमें ठीक से। ये देखें सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है चिकन में हमारी। अब इसको हम ढक्कन ढक देंगे और इसका जो फ्लेम है ऑफ़ कर देंगे। अब हम चावल को बॉईल करने की तैयारी करते हैं। चावल हमने लिए हैं 1.25 किलो और इसे पानी में भिगो के रख दिया है 20-25 मिनट के लिए। ये हमारे पास गरम मसाला है, ज़ीरा, तेज़पात, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। ये हमारे पास गरम मसाला था। और ये हमने नमक लिया है, 3 टेबलस्पून नमक लिया है। और ये जो हमारे पास गरम मसाला है इसको हम एक पोटली में बना के रखेंगे। इसको ऐसे नहीं डालेंगे वरना ये चावलों में बिखर जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, मुंह में आता है। ये हमने आधी पतीली पानी ले लिया है और इसमें हम अपना नमक डाल देंगे और जो हमने पोटली बनाई थी वो भी डाल देंगे और चम्मच चलाएंगे इसमें ताकि जो पोटली है वो अच्छी तरह नीचे डूब जाए और ताकि इसका जायका आए गरम मसाले का इसमें। अब हम 5-10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखें हमारा जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो गया है।
अब हम इसमें चावल डाल देंगे अपने सारे और इसे चावल को बॉयल होने तक पकने देंगे। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे जो बिरयानी में जो एक कनी हमारी रह जाती है वैसे चावल डालते हैं हम उसमें, तो वही चावल हम चेक करेंगे। ये हमारे इतने बॉयल चावल हो चुके हैं। अब हम इसके चावल का पानी सारा ड्रेन कर देंगे और चावल एक छली में अलग करके रख देंगे। ये सारा पानी हमने ड्रेन कर दिया है इसका और चावल अलग कर दिए हैं। अब जो हम इसकी जो पोटली थी हमने वो हम निकाल के अलग रख देंगे। ये सिर्फ हमारा गरम मसाले का जायका आएगा, गरम मसाला नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास दम की चीज़ें हैं। दम में हम लेंगे 1 कप पुदीना लेंगे, 1 कप हरा धनिया, यह येलो फूड कलर है 1/4 टीस्पून लेंगे, 1 कप हम दूध लेंगे, बादियान का फूल का पाउडर हम हाफ़ टेबल स्पून लेंगे और 5 से 6 अदद हम हरी मिर्च लेंगे। इसके बाद दूध में हम ये जो हमारा येलो फूड कलर है वो डाल देंगे और दूध में मैंने बिरयानी का एसेंस भी डाल चुकी हूँ। सॉरी, वो मैं दिखाना भूल गई थी। बिरयानी का एसेंस मैंने पहले ही डाल दिया है दूध में। अब हम येलो फूड कलर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चम्मच से अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे कि लम्स ना रहें और अच्छी तरह ये रिज़ॉल्व हो जाए येलो फूड कलर हमारा। अब हम तय लगाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम नीचे बेस में ऑयल डालेंगे ताकि जो हमारा सालन है, मसाला है, वो नीचे चिपके ना। सारा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे हम नॉर्मल बिरयानी में तह लगाते हैं, वो तो सबको ही आती होगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ फिर भी आपको। इस तरह हम अपना सारा मसाला डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके। ये हमने मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा और डालेंगे हम मसाला। अब हम इसमें ऊपर थोड़े से चावल डालेंगे। थोड़े चावल डाल दिए हमने इसमें और इसको अच्छी तरह फैलाएंगे। अब इसी तह में हम अपनी हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया, पुदीना, और इसके बाद हम थोड़ा सा जो हमारे पास बादियान के फूल का पाउडर है वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरह हम बार बार तह इसी प्रोसेस से हम लगाएंगे सारी तह। अब हमने थोड़ा थोड़ा फूड कलर जगह जगह डाल दिया है। इसी तरह हम सारी तह सारा प्रोसेस वही होगा हमारा तह लगाने के लिए। इसी तरह हम मसाला डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे और ऊपर से हम दम में जो हमारे हरी मिर्चें जो हमने नीचे डाली थी वही प्रोसेस हम ऊपर भी करेंगे लास्ट में। बहुत इजी बिरयानी होती है, आप आराम से घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और बहुत टेस्टी लगेगी आपको, ट्रस्ट मी। और बहुत आप चटकारे लेके खाएंगे, बहुत मज़े की होती है। अब हम इसे दम लगा देंगे 15-20 मिनट का। हम इसे हल्की आंच में दम कर देंगे। ये हमारी बिरयानी दम में आ गई है। अब हम इससे जो चावल हैं ऊपर नीचे करेंगे, सारे चावल अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही डिलीशियस बनी है बिरयानी हमारी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी टिक्का बिरयानी तैयार है। इसे हम थोड़ी सी प्याज, नींबू, मिर्चों से गार्निश करेंगे और साथ में हमारे पास रायता है, पुदीने का रायता। अगर आप चाहें तो ज़ीरे का या किसी भी चीज़ का आप रायता बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये डिश बनती है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैं कमेंट्स में मुझे फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।